ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 121 से 125। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी सुनो, श्याम अच्छी बात नहीं करते। वे मनमोहन अपना स्वार्थी देखने वाले हैं। दूसरे की चित्त की पीड़ा उन्हें नहीं व्यापती। वे तो सदा से निष्ठुर हैं, ये मैं जानती हूँ। अपने मन की ही बात कहती हूँ कि किसी प्रकार उन्हें पकड़ पाऊं तो अपने चित्त का सब क्रोध मिटा लूं। उनके हृदय की बात कौन जान सकता है। वे स्वप्न में भी मेरी ओर नहीं देखते। स्वामी श्री कृष्ण को मैं ऐसी मिल गई हूँ मानो मुझे मोल ले खरीद कर छिटका दिया हो। श्री राधा जी कहती है, सखी जब से कृष्ण नाम कानों से सुना है तब से मैं अपने घर को भूल पगली सी हो गई हूँ। मेरे नेत्र बार बार आंसुओं से भरे आते हैं। चित्त में शांति नहीं है। सीधी ठिकाने की बात बोली नहीं जाती और शरीर की दशा कुछ दूसरी ही हो गई है। कौन माता, कौन पिता, कौन बहन और कौन भाई, कैसा विचार और कैसी एकाग्रता, ये सब भूल गई। मुझे तो कामदेव ने मार डाला। जब से श्याम सुंदर मेरी दृष्टि में पड़े हैं तब से सारे काम और घर, प्रतिकूल तथा लोक लज्जा एवं कुल की प्रतिष्ठा झुक गई, चली गई है। सखी कहती है, श्री राधा तुम श्याम सुंदर के प्रेम में निमग्न हो गई हो। मैं ये सच्ची बात कहती हूँ कि तुमसे अधिक चतुर कोई नहीं है। क्या तुम ऐसी कच्ची भोली हो कि तुमने उनका मन नहीं चुराया है। सखी श्याम सुंदर ने तो तुम्हारा चित्त अब चुराया है। पहले तो तुम ही आगे बढ़ी थी। तुम और श्याम सुंदर दोनों एक हो, इसमें कोई बात शेष नहीं है। श्री राधा मैं लकीर खींचकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि श्याम सुंदर तुम्हारे वश में है। श्री राधा जी कहती है, सखी कुंवर कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। सखी मैं क्या करूं, तभी से मैं पगली हो गई हूँ। वह उनकी घुंघराली अलकों में उलझ गया है। अतः अब पृथक नहीं किया जा सकता। वे कटाक्ष पूर्वक अपने नेत्रों से देखने की मनोहर भृंगी मेरे शरीर हृदय में बसा गए। अतः मैं कुल के संकोच को खोकर निर्लज्ज हो गई। पता नहीं कौन सा जादू उन्होंने डाल दिया। मैं बार बार तुझसे अपनी दशा कहती हूँ, किंतु तेरे चित्त में मेरी बात लगती नहीं। तू अपनी जैसी अच्छी बुद्धि मेरी भी समझती है, पर उतनी बुद्धि मैंने कहाँ पाई है। श्याम सुंदर ने मेरे शरीर की सुध भुलाकर मेरी ऐसी दशा कर दी है। कोई गोपी कहती है, श्री राधा श्याम सुंदर के प्रेम से पूर्ण हो रही है। मैं मुख से गदगद भर्राई हुई वाणी बोलती हैं और शरीर की दशा भूल गई हैं। वे यही कहती हैं कि मेरा चित्त श्याम सुंदर ले गए। यही धुन उन्होंने पकड़ ली है। वे लोक का संकोच और शंका भय नहीं मानती, केवल श्याम सुंदर के प्रेम में ही निमग्न है। सूरदास जी के शब्दों में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे पगली, इन्हीं श्री राधा ने तो हमारी उपेक्षा कर दी। ये स्वयं सदा श्याम सुंदर के साथ रहती हैं और पूछने पर स्वीकार भी नहीं करती।